सर फंडेड अकाउंट का क्या टेस्ट होता है? देखो फंडेड अकाउंट का क्या टेस्ट होता है, जब आप फंडेड अकाउंट खरीदते हो, जैसे आप fundednow.com पे गए, आपने वहां से एक अकाउंट खरीद लिया, मान लो जैसे ये fundednow.com है, इस पे आप गए और आपने मान लो यहाँ पे एक 2 स्टेप 5,000 का या 1 स्टेप, ये $5,000 वाला अकाउंट खरीद लिया, मतलब आपने 5 लाख वाला अकाउंट खरीदा यहाँ से। और अब ये आपको पड़ा भाई $69, और इसमें डिस्काउंट हो जाएगा करोल 10 कूपन कोड से। 2 स्टेप खरीदोगे और सस्ता है ना, तो 10% और आपका भाई यहाँ पे घट गया, $6 और डिस्काउंट मिल गया। तो आपने ये एक एक्चुअली में 5,000 के करीब का आपको ये पड़ा। अब 5,000 में आपने 5 लाख का अकाउंट खरीद लिया, अब आप क्या करोगे इसके अंदर, जैसे मान लो आपने 5 लाख का अकाउंट खरीद लिया ना, अब देखो इसमें लिखा होता है आपको क्या करना है, 10% का प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे अचीव करना है। अब पहले ये आपको देंगे एक वर्चुअल अकाउंट, पहला क्या करेंगे, एक वर्चुअल अकाउंट देंगे जिसके अंदर आपको 10% प्रॉफिट करना होगा। कंपनी ने आपने फीस दी यहाँ पे 5,000 रुपए के करीब, जो छोटी सी फीस है, 5 लाख का अकाउंट खरीदा। पहला स्टेप में ये आपको एक वर्चुअल अकाउंट देंगे जिसके अंदर आपको प्रॉफिट करके दिखाना होगा कि 10% प्रॉफिट करके दिखाओ, प्लस ये जो ट्रेडिंग रूल्स है वो पूरे पढ़ लेना कि भाई एक दिन में ज़्यादा लॉस नहीं करना, 3% से ज़्यादा एक ही दिन में लॉस मत करो, सारा 6% से ज़्यादा पूरी कैपिटल का मत उड़ाओ। तो ये बहुत सारे नियम है, छोटे मोटे, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के ही नियम है, जो कि आपको रेगुलर भी फॉलो करने ही चाहिए। जो कि आपको पता ही है कि मैं आपको बोलता भी रहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट करो, रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान दो। तो वही सारे रूल बेसिकली होते हैं, बाकी आप ट्रेडिंग रूल्स में जाके डिटेल में पढ़ लेना। तो उनको फॉलो करना है, उनमें से रूल नहीं तोड़ना है और 10% प्रॉफिट बनाना है। अब अगर उस अकाउंट में आप 10% प्रॉफिट बना लोगे तो फिर क्या होगा, ये आपको रियल पैसा दे देंगे 5 लाख आपके अकाउंट में, आपको हाथ में लाके नहीं देंगे। 5 लाख आपके अकाउंट में एक रियल पैसा दे देंगे। अब उसके अंदर जो भी आप प्रॉफिट करोगे, देखो यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट स्प्लिट 80%, तो ये आपको 80% पैसा आपको दे देंगे, 20% खुद रख लेंगे 1 स्टेप के अंदर। और अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट रखना है अपना प्रॉफिट किया हुआ, तो आप 2 स्टेप अकाउंट लो, उसके अंदर 90% प्रॉफिट ये आपको रखने देंगे। मान लो आपने 5 लाख वाला अकाउंट खरीदा था, उसमें 1 लाख प्रॉफिट कर दिया जब इन्होंने रियल वाला दिया तो अब उस 1 लाख रुपए में से 90,000 आपके हो गए, एक 10,000 कंपनी के हो गए। ऐसा ये चलता है भैया ना। अब ऐसा नहीं है कि उसमें से एक ही बार पैसा निकाल सकते हो आप, उस अकाउंट में से आप 10,000 बार 50,000 बार, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट के ये रूल नहीं तोड़ोगे कि लॉस कर लिया भाई, यहाँ पे एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया आधा, वो सब नहीं करोगे ऐसी हरकतें, तब तक उस अकाउंट में से आप जब तक ट्रेड करते रहोगे, कंपनी को भी प्रॉफिट होता रहेगा, आपको भी प्रॉफिट होता रहेगा। तो ऐसा ये चलता है भैया ना, इसको बोलता है ये फंडेड वाला कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा आपको। सर फंडेड अकाउंट से डेल्टा एक्सचेंज में कर सकते हैं, नहीं, देखो डेल्टा एक्सचेंज में क्यों ट्रेड करोगे आप फंडेड अकाउंट से, आप फंडेड नाउ से अकाउंट खोलोगे, ये आपको MT5 के आईडी पासवर्ड देगा, उसके अंदर आप ट्रेड करोगे और यहीं से आपको पैसा मिल जाएगा। आपको ये एक्सम या डेल्टा पे ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे क्यों जाओगे आप। टेस्ट ड्यूरेशन कितनी है, ऐसा ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, बस एक ही नियम है इसमें कि 21 दिन के अंदर एक ट्रेड तो आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज खरीद लिया और भूल गए, फिर सो गए और 3 महीने बाद में आके देख रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। एंट्री नहीं होगी ऐसे भाई, एंट्री ग्रीन डब्बे के ऊपर इसको टच करना पड़ेगा और ग्रीन कैंडल बनानी होगी तभी होगी, नहीं तो फिर खुजली वाली एंट्री होगी। और कोई डाउट है? सर एक इन्फ्लुएंसर ने और ओपन की है, देखो देखो मैं तो इन्फ्लुएंसर वाले के लिए नहीं बोलूंगा, ये सब क्या है ना, देखो ग्लोबल कंपनी है, तो इन्हीं के साथ जाओ, ज्यादा बढ़िया है भैया ना। किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की कोई कंपनी के साथ मत जाओ आप, क्योंकि ये सब भाई बड़ा पैसा है भाई, इतना पैसा देना पड़ता है। ये कंपनी जब 5 लाख रुपए आपको देगी तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट इनका बहुत होता है भैया ना।
तो ट्रस्टेड कंपनीज के साथ ही जाना चाहिए जैसे कि फंडेड ना होगा।